वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आलू पर्वत हिंदी कार्य के अंतर्गत आज हम कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के माध्यम से कवि एक बहुत बड़ी या ज्वलंत सामाजिक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, और वह समस्या है बाल मजदूरी। अनेक आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कारणों से बच्चों की वह उम्र जो उनके खेलने के लिए, शिक्षा के लिए या उनके व्यक्तित्व विकास के लिए होती है, वह अवसर उन्हें ना मिलकर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो कवि का हृदय पीड़ा और वेदना से भर जाता है, और वो इसी विषय पर कविता के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुखरित करते हैं। कवि कह रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी प्रातः काल का, यानी सुबह सुबह का समय, जब मौसम काफी ठंडा है, सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं, चारों तरफ अंधकार का वातावरण है, ऐसे मौसम में भी छोटे छोटे बच्चे कवि को सड़कों पर काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। एक सामान्य मनुष्य को चाहे ये एक सामान्य बात दिखाई देती हो, लेकिन कवि इसे सामान्य नहीं ले रहा है। कवि के लिए ये बहुत ही पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाला विषय है, इसलिए वो कहते हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। यानी जो बच्चे किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, यदि किसी राष्ट्र के भविष्य का व्यक्तित्व ही नहीं निखर के आएगा, तो वो राष्ट्र किस प्रकार से विकसित होगा। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं जाना, बच्चों को खेलते हुए नहीं देखना, ये कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि कवि कहता है कि ये जो विषय है ये राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए बच्चों का पढ़ाई के लिए नहीं जाना, बच्चों का बचपन समाप्त करना, उन्हें खेल कूद के अवसर नहीं देना, ये साधारण विषय नहीं है, ये बड़ा भयानक है, खतरनाक है, और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहना चाहता है कि बच्चों का काम पर जाना भयानक तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा भयानक क्या है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। यानी इसको विवरण से तात्पर्य यहाँ पर कवि कहना चाहता है, क्योंकि जब हम किसी विषय को सामान्य तरीके से लिखते हैं या सामान्य तरीके से बताते हैं, तो लोग उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। तो इसी प्रकार कवि कहता है कि इस विषय को, यानी बाल मजदूरी को, हमें विवरण की तरह, यानी कोई इसका कोई वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन को व्यक्ति पढ़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है उस पर वो इतना जागरूक नहीं होता जितना यदि उस विषय को उसे प्रश्न के रूप में पूछा जाए। इसलिए कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी एकाग्रता या उसकी जवाबदेही कहीं अधिक बढ़ जाती है बजाय किसी चीज का वर्णन करने के। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चों का काम पर नहीं जाना भयानक है, और भयानक इससे भी अधिक जो भयानक है, इससे भी अधिक जो खतरनाक है, वो है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाना। कवि कहना चाहता है कि ये समाज के सामने एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि आखिर छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं, ये पूछा जाना चाहिए। दूसरी काव्यांश है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि देखता है कि छोटे छोटे बच्चे जो खेल के मैदान में खेलते हुए, गेंदों से खेलते हुए दिखाई देने चाहिए, वो उसे नहीं दिखाई देते, तो वो कहता है कि
अंतरिक्ष में चली गई हैं, अंतरिक्ष में खो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जिन बच्चों के हाथ में रंग बिरंगी किताबें होनी चाहिए, जो अध्ययन के प्रति उनकी रुचि को जागृत करने का काम करती हैं, क्या ऐसी रंग बिरंगी किताबों को दीमक खा गई है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और जिन बच्चों को जिन खिलौनों से खेलना चाहिए, वो खिलौने भी बच्चों के हाथों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी को खिलौनों से खेलते हुए बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, रंग बिरंगी किताबें खोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, गेंदों से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर कवि कहता है, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? और दूसरी तरफ सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे यानी विद्यालय के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, यानी जो जितने भी विद्यालय हैं, क्या उनकी इमारतें भी किसी भूकंप में ढह गई हैं? यानी कवि कहना चाहता है कि ना तो बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं और ना ही बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहना चाहता है कि ये जो मैदान, ये जो बगीचे, ये घर के आंगन, ये सब बच्चों के खेलने के लिए होते हैं। इन सब का सौंदर्य बच्चों के खेलने से ही बढ़ता है, लेकिन बचपन कहीं दबसा गया है, बचपन कहीं खोसा गया है। छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कवि के हृदय को बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। और वो कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या एकाएक ये पूरी दुनिया के घर, आंगन, बगीचे, मैदान, जब बच्चों को वो खिलते और खेलते हुए देखना चाहते हैं, वो कहीं खाली खाली दिखाई दे रहे हैं? इस प्रकार एक ज्वलंत समस्या की ओर कवि यहाँ ये संकेत करना चाहते हैं। इसका अगला भाग हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।